हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका साथ जो है 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 14 है, मित्र को पत्र। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 है, मित्र को पत्र। इसके बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रथम प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ पर है? तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन। प्रश्न 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो जब आप 12वीं कक्षा तक पहुँचें तो तब तक अपने घर और शाला में 5 पेड़ लगा करके बन सकते हैं। चलिए आगे, समयाभाव का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है समय की कमी। चौथा है, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया कि कठिनाइयों से डरना नहीं है बल्कि उनका हमें सामना करना है। पसीना बहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो उसे कहते हैं हम पसीना बहाना। अगला है, डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में 10 वर्ष थी। चित्रकारी से सजा बधाई पत्र अनमोल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से पार्थ ने प्रश्न पूछे। पार्थ का जन्मदिन पत्र के कारण विशेष रहा। उत्तरित शब्द का विलोम अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो सर्वप्रथम वह एक जो है रॉकेट इंजीनियर बने। दूसरा है 12वां प्रश्न की दिए गए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ, जो शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है एवं वाक्य बनाना है। जैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। और इसका वाक्य क्या बनेगा? आज का समय कंप्यूटर का है। इंजीनियर, जिसे हम अभियंता कहते हैं, वाक्य बनेगा इंजीनियर ने संसार में बहुत योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिया? तो उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं में आने तक वह घर या पाठशाला में 5 पेड़ अवश्य लगाएं। दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। विकसित का क्या बन जाएगा? अविकसित। अविस्मरणीय का क्या बन जाएगा? विस्मरणीय। चलिए आगे है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया है? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो उन्होंने कहा है कि जब आप 6ठी या 7वीं या 8वीं में हों तब से ही अपना जीवन का जो है ध्येय यानी कि लक्ष्य निश्चित कर लें। आगे है 16वां प्रश्न कि एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताएं। तो अच्छे और सफल नागरिक बनने के लिए कलाम सर ने हमें बताया कि स्वयं पढ़ाई में अव्वल बनो और जो पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें पढ़ाना है। 17वां प्रश्न है कि आप अपने मित्र, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? तो जैसे जन्मदिन पर, शादी पर, उनकी नौकरी लगने पर, उनके बच्चे का जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं, या उसने कोई व्यवसाय या नई दुकान खोली है तो उस पर भी बधाई दे सकते हैं। प्रश्न 18 है कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण पत्र को पढ़ें। उसमें अपना नाम, अपनी पिताजी का जन्म स्थान, दिनांक, आमंत्रित व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। उसमें बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। ये पिताजी का नाम भर दीजिएगा, दर्शनाभिलाषी, और इधर नाम भर दीजिएगा कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी पुत्र या पुत्री का नाम प्रथम या जो भी जन्मदिवस पर इतनी तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें आप उनकी दीर्घायु हेतु सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। ठीक है, इधर स्थान, इधर दर्शनाभिलाषी, इधर प्रति जिसको आप भेज रहे हैं। आगे है, आपके घर में संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार भर दीजिए। जैसे जन्मदिन के लिए कितने पत्र आए हैं? 2 आए हैं। पत्र भेजने वालों का नाम या स्थान लिख सकते हैं। चलिए आगे है 19वां प्रश्न कि डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन में विभिन्न पहलुओं के विषयों में अपने विचार संक्षिप्त में लिखें। तो डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन प्रेरणादायक है और शिक्षाप्रद रहा है। उनके जीवन में बचपन से काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने भारत की सच्ची सेवा की और अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत सदैव इस चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि आपके जीवन में घटी किसी रोचक या विशेष घटना के साथ संबंध बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो उसका उत्तर क्या हो गया? प्रिय। यहाँ पर आप मित्र का नाम लिख सकते हैं। असीम स्नेह, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तुम चाहते थे कि एक गांव में गांव के लिए पुस्तकालय खोलूं, तो आज मैंने सरकार की मदद से अपने गांव के लिए एक पुस्तकालय संचालित करवा दिया है। ठीक, और इधर तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये वीडियो जो है पार्ट 14 समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।